नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके चले जाने के बाद हर माँ की आंखों में आंसू आए, हर पिता के कंधे टूटे और हर बहन की जिंदगी मानो थमसी गई हो, जिसे दुनिया ने आज जिंदगी से हारा हुआ माना। आज हम बात करेंगे उसी इंसान की जिसने जिंदगी में कभी हारना ही नहीं सीखा था। आइए आज हम मिलाते हैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से। 21 जनवरी 1986 पटना बिहार के एक साधारण से गांव में पैदा हुए सुशांत सिंह राजपूत। 2002 में उनकी मां का देहांत हुआ और उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसके अंदर उनकी 7वीं रैंक आई और सुशांत सिंह राजपूत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। फिजिक्स के सब्जेक्ट में वो शुरू से ही महारत थे, इसीलिए उन्होंने नेशनल ओलंपियाड भी जीता था। इसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई करने लगे तो उसी के साथ उन्होंने शामक डावर की डांस क्लासेस भी ज्वाइन की, जहां पर उन्हें अपना असली हुनर समझ में आया। उन्होंने फैसला किया कि फिल्मी दुनिया में ही कदम रखेंगे और उसी के साथ उन्होंने बैरी जोन्स की ड्रामा कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे वो क्लासेस लेने लगे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगे। 2005 में 51st फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें बैकग्राउंड डांसर की तरह परफॉर्म करने का मौका मिला। उन्होंने उसे अपनाया। 2006 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी थी तो उन्हें वहाँ एक परफॉर्मेंस देने का मौका मिला और उन्होंने इसे अपनाया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। वो अपने डांसिंग और एक्टिंग को फुल टाइम देना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही अलविदा कह दिया। 2008 में किस देश में है मेरा दिल और 2009 में पवित्र रिश्ता जैसे बड़े शो करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने ज़रा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे डांसिंग शो में भी पार्टिसिपेट किया। अक्टूबर 2011 में उन्होंने अपने बड़े टीवी सीरियल को छोड़ा और अब्रॉड चले गए ताकि वो फिल्म मेकिंग को सीख पाएं। 2013 में उनकी पहली पिक्चर रिलीज हुई काई पोचे। इस पिक्चर ने बहुत नाम कमाया और सुशांत सिंह राजपूत ने एक नई दुनिया में एंट्री ली। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी मूवीज भी उन्हें मिली। फिर 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी रिलीज हुई, जिससे सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नाम बन गए। इस मूवी में उन्होंने अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि क्रिकेट की नॉलेज और क्रिकेट को लेके अपने परफॉर्मेंस से दुनिया की आंखें खोल दी। उन्होंने केवल 2 ही दिन धोनी के साथ बिताए, उनको ऑब्जर्व किया, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, बहुत उन पे मेहनत की और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने उस धोनी के कैरेक्टर को अपने अंदर इतना बेहतरीन तरीक़ा से उतार लिया कि उन्होंने इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया। 2018 में एक मूवी आई केदारनाथ। इस मूवी ने दुनिया में हर किसी का दिल जीत लिया। इसके अंदर वो जितने ही प्यारे लगे उतने ही बेहतरीन उनका किरदार रहा। थिएटर पर रिलीज होने वाली उनकी आखिरी मूवी थी छिछोरे। इस मूवी में उन्होंने एक किरदार निभाया जिसमें वो अपने बेटे को सुसाइड करने के साइड इफ़ेक्ट्स और सुसाइड करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचने की सलाह देते हुए नजर आए। इस मूवी को बेहद पसंद किया गया। जब कोई इतना नाम कमाता है तो आदमी सबसे पहले एक बड़ा बंगला लेता है, एक महंगी गाड़ी लेता है, पर सुशांत इन सब से बहुत अलग थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की छाप छोड़नी चाहिए चांद पर। चांद पर ज़मीन खरीदने के लिए अप्रोच किया इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री को और उन्हीं के थ्रू उन्होंने चांद पर एक ज़मीन खरीदी। सुशांत सिंह राजपूत गाड़ियों के, बाइक्स के तो शौकीन थे, पर एक ऐसा शौक उनके पास था जो शायद दुनिया में लोगों में सबसे कम होता है। जी हाँ, उन्हें शौक था तारों को देखने का। वो अक्सर रात में तारों को देखा करते थे और अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने इस दुनिया की सबसे महंगी टेलीस्कोप को खरीदा, 14LX00। ये वो टेलीस्कोप है जो दुनिया में सिर्फ 2 ही जनों के पास है और उसे खरीदने वाले तीसरे शख्स थे सुशांत सिंह राजपूत। डिप्रेशन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है क्योंकि वो एक मंझे हुए अभिनेता थे, इसीलिए उनका ये दुख किसी को दिख ही नहीं पाया और एक वक्त आया जब वो इस ज़िंदगी को अलविदा कह गए। 14 जून 2020 को उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली।
उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। हम उम्मीद रखते हैं कि उनके परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, पर हमारे दिल से सुशांत सिंह राजपूत कभी अलविदा नहीं लेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।